अब ये कहाँ का बहती है, कैसे कैसे निकलते, सारा का सारा बॉडी बताऊंगा आपको। तो हम इसमें हिमनद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? जो बर्फ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हिमालय किसका है? पूरा का पूरा बर्फ। किसका है भाई? अब वो कौन कौन से, तो आप यहाँ से समझो। एक तो पढ़ेंगे हिमनद गंगोत्री। क्या पढ़ेंगे? कौन सा है? कौन सा हिमनद है? गंगोत्री। एक हिमनद पढ़ेंगे संतोपत। बोलो मेरे साथ, कौन सा? संतोपत। एक ग्लेशियर पढ़ेंगे पिंडार। बोलो मेरे साथ, कौन सा? पिंडार। तो यहाँ पे ये जो संतोपत है, मैंने आपको एक चोटी बताई थी आपको, बद्रीनाथ की चोटी। कौन सी चोटी? बद्रीनाथ की चोटी। कौन सी चोटी? बद्रीनाथ। आप समझ जाओगे इनसे, बद्रीनाथ की चोटी। किसकी चोटी है ये? बद्रीनाथ की चोटी। और यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है? संतोपत। बोलो मेरे साथ। और संतोपत एक धारा निकलती है। क्या निकलती है? एक धारा। और इस धारा में एक और धारा आती है इधर से, मतलब एक ग्लेशियर और जिसका नाम है धौली गंगा। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है भाई? धौली गंगा। क्या नाम है? थोड़ा दूर कर लेते हैं समझ आए। ये कौन सा ग्लेशियर है? पिंडार। पढ़ा रखा मैंने। अब ये धौली गंगा, धौली जो होती है, बर्फ कैसी होती है? व्हाइट होती है ना। तो ये मतलब बर्फ के रूप में टूट टूट के आ रही है, और इसकी एक धारा निकल के आ गई यहाँ पे, और एक धारा संतोपत से आ गई यहाँ पे, और ये दोनों धारा मिल गई। और दोनों धारा मिल गई तो इसको एक पर्याप्त कहते हैं। बोलो मेरे साथ। यहाँ से कौन सी धारा है? संतोपत। यहाँ से धौली गंगा, और दोनों आके यहाँ पे मिली, और इस मिलने वाली जगह को बोलते हैं विष्णु पर्याय। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दोनों मिलकर धारा आगे चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? अब इधर से एक और ग्लेशियर का पढ़े। कौन सा ग्लेशियर पढ़ा? पिंडार। और पिंडार से एक धारा चालू होगी, वो कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे इस धारा में आके गिर जाएगी। तो हमने पहली धारा कहाँ से शुरू की? संतोपत से, और दूसरी धौली गंगा। दोनों मिलकर क्या कहलाई? विष्णु पर्याय। और फिर एक और धारा आई पिंडार। कौन सी है? पिंडार। और पिंडार धारा भी आगे किस पर्याय में मिल गई? विष्णु पर्याय। भाई दोनों मिलकर विष्णु पर्याय की तो बन रही है, और यहाँ पे आके फिर एक पर्याय बनाएगी। किसको लेके? पिंडार को। और इसका नाम है कर्ण पर्याय। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? कर्ण पर्याय। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे कौन सी धारा चल रही है? कर्ण पर्याय। कौन सी चल रही है? फिर आपको मैंने एक और पर्वत पढ़ाया था, केदारनाथ। याद करो, कौन सा? और केदारनाथ भी एक पर्वत है, जो चोटी है, वहां पे भी बर्फ है, और इस बर्फ से एक और धारा निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? मंदाकिनी। अब ये मंदाकिनी निकलेगी यहाँ से, और किसमें मिल जाएगी? यहाँ पे, अरे किसमें मिल जाएगी? अब यहाँ पे देखो, ये धारा आ गई, ये धारा आ गई, ये धारा आ गई, बहुत सारा जल इकट्ठा हो गया ना। अब तो ये रुद्र रूप ले लेगी। क्या रूप ले लेगी? रुद्र रूप। और रुद्र रूप ले लेगी तो इस पर्याय का नाम भी क्या हो जाएगा? रुद्र पर्याय। बोलो मेरे साथ, अरे क्या नाम हो जाएगा? अब ये तो पूरी की पूरी धारा बढ़ गई, इसको बोलते हैं अलकनंदा। बोलो मेरे साथ, अलकनंदा। क्या बोलते हैं इसको? अलकनंदा। अब यहाँ पे आगे धारा कौन सी जाएगी? अब आगे धारा जाएगी रुद्र पर्याय। कौन सी जाएगी? रुद्र पर्याय। अब अपने यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर पड़ा है? गंगोत्री। अब ये गंगोत्री आएगा यहाँ से। अब गंगोत्री आएगा तो इसमें एक नदी और आएगी यहाँ से, जिसका नाम है बिलांगना। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? मैं बोल रहा हूँ जितना थ्योरी लिखोगे उससे अच्छा यहाँ से समझ लो, पूरा समझ आ रहा होगा। रिवीजन कर लेंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? बिलांगना। और इधर से कौन सी नदी आ रही है? गंगोत्री। और इसमें यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। बोलो मेरे साथ, तो उस भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पहले अलग था, अब अलग हो गया, चेंज हो गया। गंगोत्री, और गंगोत्री में कौन सी नदी आ गई? बिलांगना। और ये मतलब ये पूरी की पूरी नदी आ रही है यहाँ पे एक नाम लेके, जिसका नाम है भागीरथी। बोलो मेरे साथ, गंगोत्री से कौन सी धारा निकलती है? भागीरथी। बोलो मेरे साथ, कौन सी धारा? भागीरथी। गंगोत्री से कौन सी धारा निकली? भागीरथी। इसमें कौन सी नदी आई? बिलांगना। कहाँ पे? टिहरी बांध है। कौन सा बांध बना यहाँ पे? टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। ग्लेशियर कौन सा है? धारा कौन सी है? और नदी कौन सी आई? बिलांगना। यहाँ पे अपन को समझ आ रहा है। अब ये भागीरथी आके यहाँ पे किसमें मिल जाती है? रुद्र पर्याय में। कहाँ मिल जाती है? और इसका नाम हो जाता है देव पर्याय। क्या नाम हो जाता है? देव पर्याय। यहाँ तक समझ आ गई। और इसके बाद शुरू होती है गंगा। इसके बाद इसको बोलना शुरू करते हैं गंगा नदी। क्या बोलना शुरू करते हैं? गंगा नदी।
यहाँ तक समझ में आ गई? एक बार और देख लो, संतोपद से एक धारा निकलती है, संतोपद धारा, और जिसमें कौन सी प्रकार की निकली? दोनों को मिक्सअप क्या बोलते हैं? विष्णु क्रिया। फिर आ गई पिंडार, फिर क्या बोल दिया? कर्ण क्रिया। फिर केदारनाथ से आ गई मंदाकिनी, फिर क्या बोल दिया? रुद्र क्रिया। और तीनों को क्या बोला हमने? अलग गंगा। क्या बोला? अलग गंगा। और इसमें फिर गंगोत्री से एक धारा आती है भागीरथी। कौन सी? इसमें एक और धारा निकली बिलाना। इससे कौन सा बांध बना दिया? भारत का सबसे ऊंचा बांध भी कौन सा है? कौन सा है? यहाँ तक समझ में आ गई? अब इस प्रयाग के बाद यहाँ से एक और नदी आती है, यमुना नदी। बोलो मेरे साथ, यमुना नदी। यमुना नदी आएगी और आपको पता है यमुना नदी मिलती है आपका इलाहाबाद। कौन सी जगह? इलाहाबाद। और इसको बोलते हैं ओनली प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। बोलो मेरे साथ, प्रयाग। क्या बोलते हैं? अब ये आगे भी चलती रहेगी। अब इसमें एक बार आगे यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसी का रिवीजन करवा देता हूँ। इसमें कितने प्रयाग होते? 5। कितने प्रयाग? बोलो, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयाग। इसी को बोलते हैं महाप्रयाग। क्या बोलते हैं? ये कौन सी नदी है? यहाँ से यमुना। कौन सी नदी? ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। बोलो मेरे साथ, यमुनोत्री। हालांकि ये भी उत्तराखंड में, लेकिन इसी जगह नहीं हमारे पास, समझने के लिए लिखा है। समझ में आ गई बात? 1385 किलोमीटर लंबी नदी है ये। तो हमको इतना समझ आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो, यमुना से पहले एक नदी और आती है इसके अंदर मिलने के लिए, गढ़वाल जिले से, वो भी उत्तराखंड का है, रामगंगा। बोलो मेरे साथ, रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा। रामगंगा यमुना के पहले मिल जाती है बाई ओर से। किधर से? बाई ओर से। ये किधर से आ रही है? दाई ओर से। किधर से आ रही है? दाई ओर से। कौन सी नदी? यमुना। कहाँ मिल रही है? प्रयाग में। प्रयाग से पहले कौन सी नदी आई? रामगंगा। इसके बाद एक और नदी आती है, गोमती नदी। बोलो मेरे साथ, गोमती नदी। अरे कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। और मैदानी भाग कौन सा? एक यूपी का जिला पीलीभीत जिला। बोलो मेरे साथ, पीलीभीत जिला का तराई क्षेत्र है, उसमें एक फुल्लर झील है। कौन सी झील है? फुल्लर। और फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। कौन सी है? कौन सी नदी? गोमती। इसके बाद एक नदी आती है घाघरा, जो नेपाल से आती है। कहाँ से आती है? नेपाल से। कौन सी नदी है? घाघरा। पता है ना, घूमियो मेरा घाघरा पड़ जाओ। घाघरा नदी कौन सी नदी? तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरे कहाँ से निकलती है? इसे नेपाल में कर्णाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णाली। क्या कहते हैं? कर्णाली। समझ में आ गई बात? ये घाघरा नदी है, इसमें आपको पता हो तो एक शारदा नदी मिलती है, एक नदी मिलती है सरयू। बोलो मेरे साथ, एक नदी मिलती है राप्ती। शारदा, सरयू, राप्ती, इसकी सहयोग नदी है घाघरा। इसकी और घाघरा नदी है, ये किसका निर्माण करती है? अवध मैदान का निर्माण। किसका निर्माण? अवध मैदान। यहाँ पे गोमती है। कौन सी नदी है? गोमती। गोमती और रामगंगा। रामगंगा करती है रोहिलखंड मैदान का निर्माण। रोहिलखंड मैदान का निर्माण। बोलो मेरे साथ एक बार, कौन सी नदी? रामगंगा। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर इनको मोटे तौर पे सीखेंगे। तो कौन सी आई? रामगंगा। फिर कौन सी आई? गोमती। फिर आई घाघरा। कौन सी आई? घाघरा। ये एक नदी आती है गंडक। बोलो मेरे साथ, गंडक। कौन सी नदी? गंडक नदी। ये भी नेपाल तिब्बत पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कौन सी नदी? इसको नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? इसके बाद एक और नदी आती है बूढ़ी गंडक। बोलो मेरे साथ, बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी है? सारे बोलो, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। इसके बाद एक और नदी आती है कोसी नदी। बोलो मेरे साथ, कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। उसके बाद एक और नदी आती है महानंदा। बोलो मेरे साथ, महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। इतना ही करना, आपको बताने को बहुत सारी चीजें हैं, एक बार रिपीट करो। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे सारी नदियों को। और यहाँ से कौन सी नदी आ गई? यमुना। कौन सी आ गई? और यहाँ पे मतलब गंडक के और घाघरा के बीच में एक नदी आती है, अपने पड़ी थी पठारों में, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। इसके बाद इसको अलग पार्ट में समझेंगे। आगे आएगी, यहाँ से हुगली नदी मिल जाएगी, दामोदर नदी मिला देंगे, और इसको बांग्लादेश भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश। तो एक बार रिवीजन कर लें इसका, इसके बाद क्लियर हो जाए। हमने इन नदियों को 3 ग्लेशियर से शुरू किया था। कितने ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर, संतोष ग्लेशियर और पिंडा ग्लेशियर।
संतोपद ग्लेशियर में धौलीगंगा मिली, कौन सी गंगा? और विष्णुपराग का निर्माण किया, किसका निर्माण किया? इसके बाद पिंडार की धारा आई और कर्णप्रयाग का निर्माण किया, किसका निर्माण किया? उसके बाद केदारनाथ से मंदाकिनी आई, क्या आई? और किसका निर्माण किया? किसका निर्माण किया? फिर हाँ सारे प्रयाग उत्तराखंड में है, लेकिन ये यूपी में है, महाप्रयाग, ध्यान रखना। आगे देखो, ये बोर्ड छोटा इसलिए लग रहा है, उत्तराखंड को छोटा सा एक किले दो मिलेगा, ऐसे सोच रहे कहाँ का होगा? अरे बड़ा सा है, राजस्थान को देखो। ओके, इधर देखो, गंगोत्री से कौन सी धारा आई? भागीरथी। इसमें कौन सी धारा और मिली? बिलाल। कौन सा बांध बनाया? टिहरी बांध। उत्तराखंड में ज्यादा आती है, बताओ आपको पता है? तो पहाड़ियां ज्यादा फिसलती कहाँ पे? उत्तराखंड में। केदारनाथ का नाम सुना है ना? इसके बाद जगह में केदारनाथ, याद है? केदारनाथ के पट बंद हो गए, खुल गए, देखते रहते हैं। इसकी बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, एक बार इसको बेसिक को तो समझ लो आप। तो टिहरी बांध किस नदी में बना हुआ? भागीरथी। किस नदी के मिलने पे? बिलाल। और इसकी ये भागीरथी जलधारा कहाँ पे आके निकली? देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग बन गया? देवप्रयाग। फिर ये किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम। फिर इसमें यमुनोत्री से कौन सी नदी आ गई? यमुना। तो भी ये भी हिमालय नदी है। कौन सी नदी है? हिमालय। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। कौन सी है? यमुना। इसमें आपको पता है हमारी वाली चंबल चली जाएगी। अरे पता है ना, केन, बेतवा, सिंध नदियां जो अपना एमपी की पढ़ते हैं, और ये नदी कहाँ गई? प्रयाग में। कहाँ पे आ गई? प्रयाग। अब प्रयाग में यमुना मिलने से पहले कौन सी नदी आ रही है? रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। इधर से गोमती, फिर और फिर ये क्रम ऐसे ही पता होना चाहिए। इनका सारा का सारा डिटेल आपको समझ आ जाएगा। समझ लो एक बार, रामगंगा गढ़वाल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? और यहाँ पे एक यूपी का क्षेत्र है, कन्नौज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? यार ये यूपी में आता है भैया, और बाकी सारे उत्तराखंड में। कहाँ पे? मतलब गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में मैदान में उतरती है। कहाँ पे उतरती है? हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो आपको पता होना चाहिए रामगंगा गढ़वाल जिले से निकलती है, तो उत्तराखंड का जिला है। कहाँ का जिला है? और ये कन्नौज में कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ मिलती है? इतनी बात पता चल गई। फिर आ गई गोमती नदी। कौन सी नदी? ये नदी निकलती है यूपी का तराई, एक पीलीभीत जिला है, पीलीभीत। बोलो मेरे साथ, कौन सी भीत? उसका तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र में एक झील है, फुलहर झील। बोलो मेरे साथ, फुलहर झील। और फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। कौन सी है? और ये आगे कहाँ मिल गई? गंगा में। कहाँ मिल गई? यूपी में मिल जाती है, ये थोड़ी दूर चलती है। उसके बाद आगे घाघरा नदी। कौन सी नदी? ये निकलती है तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलती है? इसको नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। कर्णाली। बोलो मेरे साथ, कर्णाली। बोलो मेरे साथ, क्या नदी कहते हैं? कर्णाली। इसकी सहायक नदी है शारदा, सरयू, राप्ती। कौन कौन सी नदी? शारदा, सरयू, राप्ती। शारदा, शारदा को नेपाल में काली नदी कहते हैं। बोलो मेरे साथ, कौन सी नदी है? और सरयू, सरयू आपको पता है हमारी जो अयोध्या है, जिसका नाम बदल दिया गया था फैजाबाद। क्या नाम? सरयू के किनारे अयोध्या बसी हुई है, जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या किसके किनारे? सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? समझ में आ गई बात। और यहाँ पे राप्ती, क्या बोला मैंने? राप्ती। और राप्ती के किनारे आपका एक शहर है गोरखपुर। बोलो मेरे साथ, गोरखपुर। कौन सा शहर है? गोरखपुर। और ये घाघरा नदी अवध मैदान का निर्माण करती है। किस मैदान का निर्माण? रामगंगा रोहिलखंड का। बोलो मेरे साथ, रोहिलखंड। कौन सा खंड है? रोहिलखंड। इतनी बात समझ में आ गई। घाघरा नदी कहाँ पे? यूपी में गंगा में मिलती है। कहाँ पे? यूपी में। आगे देखो गंडक। क्या बोला मैंने? गंडक। बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कोसी नदी है। गंडक नदी नेपाल से तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत का पठार ओनली तिब्बत में नहीं है, नेपाल में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? तो इस गंडक नदी को नेपाल में बोलते हैं शालिग्राम नदी। बोलो मेरे साथ, इसी को बोलते हैं नारायणी नदी। कौन सी नदी? शालिग्राम और नारायणी नदी किसके नाम है? गंडक के। और इससे पहले जो धारा निकलती थी उसको बोल दिया गया बूढ़ी गंडक। क्या बोल दिया गया? और किसी ने मार्ग बदल लिया, तो एक हो गया गंडक और एक हो गया बूढ़ी गंडक। तो पहले जिसका नाम क्या हो गया? बूढ़ी गंडक। क्या नाम हो गया? बूढ़ी गंडक। इसके बाद एक इंपोर्टेंट है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, लेकिन इसकी बहुत सारी धाराएं हैं। नाम सुनना, जैसे बोलो सुनकोसी, अरुण कोसी,
क्या नाम, दोबारा बोलो मैं एक बार, दोबारा बोलो। सुनकोसी, अरुकोसी और तमुकोसी। तमुकोसी बोलो एक बार मेरे साथ। सुनकोसी, अरुकोसी और तीसरा नाम क्या बोला मैंने? तमुकोसी। क्या नाम बोला? तो ये तीनों नाम इसके नेपाल में, कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे? तिब्बत में इसका नाम आता है सप्तकोशी। क्या नाम आता है? और बिहार में इसका नाम आता है कोसी। क्या नाम आता है? ये नदी कौन सी? कोसी। ये नदी सबसे ज्यादा जल लेके आती है, सबसे ज्यादा अवसाद लेके आती है। बोलो मेरे साथ एक बार। ये नदी सबसे ज्यादा क्या लेके आती है? जल और अवसाद। और अवसाद लाएगी तो अपना मार्ग रोक लेगी ये, तो ये सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है। और मार्ग परिवर्तन करेगी तो जल क्या ला रही है? जल ज्यादा या कम? ज्यादा लाएगी। ज्यादा लाएगी तो बाढ़ कहाँ लाएगी? ये बिहार में। क्या लाएगी ये? बाढ़। बिहार में बाढ़ लाएगी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? जल ज्यादा ला रही है और अवसाद भी ज्यादा ला रही है। अवसाद ज्यादा लेके आएगी तो मार्ग रुकेगा या नहीं रुकेगा? अरे जो नदी कचरा ज्यादा लेके आ रही है उसमें रुकावट होगी या नहीं होगी? रुकावट होगी तो मार्ग उतरेगी या नहीं उतरेगी? और जल भी ज्यादा लेके आ रही है तो इसमें बिहार में क्या जाएगी? बाढ़। इसलिए इसे कौन क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। यहाँ तक समझ में आ गई? उसके बाद सबसे लास्ट नदी निकलती है महानदी। महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ये निकलती है पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। बोलो मेरे साथ। पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग। चाय के लिए प्रसिद्ध है ना? अरे दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। और ये एकमात्र लास्ट नदी है जो पूर्व की ओर से आके मिलती है। कहां से आके मिलती है? इस नदी में गंगा नदी में। इस नदी में गंगा नदी। इतनी बात समझ में आ गई? ये नदी फिर यहाँ पे एक बांध है, फरक्का बांध। बोलो मेरे साथ। और फरक्का बांध से घूम जाती है तो इसकी फरक्का बांध से एक धारा आ जाती है हुगली नदी के नाम से। बोलो मेरे साथ। हुगली नदी के नाम। किस नाम से? और हुगली नदी में हमने एक छोटा तालाब में नदी पड़ी थी, दामोदर नदी। बोलो मेरे साथ। और दामोदर नदी किस नदी में जाके मिल गई? हुगली नदी। अरे किस नदी में? हुगली नदी में। इसकी एक धारा तो हो गई हुगली नदी और ये जो धारा है इसका नाम है भागीरथी। बोलो मेरे साथ। क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी चली गई है पश्चिमी बंगाल। कहाँ चली गई? पश्चिम बंगाल। और ये हुगली भी कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। लेकिन इसमें नदी कौन सी आ गई? दामोदर। अरे कौन सी? दामोदर। और ये भागीरथी पश्चिम बंगाल से कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। और यहाँ पे हुगली नदी में कौन सी नदी मिल रही है? दामोदर। बोलो मेरे साथ। दामोदर। सबका ध्यान है ना? दामोदर। दामोदर नदी मिलती है, हुगली नदी में पानी ज्यादा हो जाएगा और ये दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में बाढ़ लाएगी। क्या लाएगी? बाढ़। इसलिए दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? इस नदी को। अब यहाँ पे हुगली नदी पड़ी थी। हुगली नदी कहाँ से अलग हो रही है? फरक्का बांध से। बोलो मेरे साथ। कौन सा बांध? फरक्का बांध। कौन सा बांध? इससे कौन सी नदी अलग हो रही है? और भागीरथी। भागीरथी पश्चिम बंगाल से कहाँ चली गई? बांग्लादेश। ध्यान ही दे देना भाई। फरक्का नदी बांध से दो धाराएं अलग हो गई, एक का नाम है हुगली धारा, एक का नाम है भागीरथी। बोलो मेरे साथ। भागीरथी पश्चिम बंगाल से कहाँ चली गई? बांग्लादेश। और हुगली नदी भी पश्चिम बंगाल में बह रही है, किसको सपोर्ट कर रही है? दामोदर को किसका शोक नदी कहते हैं? हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। बात का फर्क समझना। विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक किसे कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही आते बेटा, वहां पे अलग से नहीं आते। आपने पूरा स्ट्रक्चर समझा है ना, गलती नहीं करोगे। बता पहले बता। विश्वासघाती इसलिए कहते हैं कि जैसे एक बार बताओ, ये 12मासी नदी है। कौन सी नदी है? चाहे वर्षा हो चाहे नहीं हो, इसमें पानी बहता रहेगा। ठीक है। अब मान लो वर्षा ज्यादा हो गई, वर्षा ज्यादा हो तो सभी धाराओं में पानी पड़ेगा या पड़ेगा? और सारी धाराएं पड़ेगी तो यहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ है? फरक्का बांध। तो यहाँ वाले लोग जो बैठे ना वो सोच रहे मतलब बाढ़ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? बाढ़। पानी सारा इकट्ठा होकर एकदम से यहाँ पे गिरेगा तो ये क्या करती है? विश्वासघात करती है। क्या करती है? विश्वासघात। तो इसको जनरल भाषा में बोलते हैं कि हुगली नदी का कोई भरोसा नहीं है कि कभी भी विश्वास देके विश्वासघात कर देगी। क्या कर देगी? इसका पता है भाई, ये तो जरूर बाढ़ लाएगी। जैसे ही मतलब छोटे नागपुर पठार में वर्षा हुई, इसमें पानी पड़ा, 100% है पश्चिमी बंगाल में बाढ़ आएगी।
आई बात समझ लें। तो पश्चिमी बंगाल का स्रोत किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, मुझे पता है। एक बार में समझ नहीं आता है, ये बहुत मुश्किल नदी है। अब इसको बनाओगे ना आप खुद, तब इसको 4-5 बार आपको भी बनाना, सिंधु नदी को बनाए। अब इसमें पता है कितनी नदियां बढ़ा चुका है? अरे पता है क्या नाम? एक है सिर्फ गंगा नदी, बस एक ही बड़ी है, ये बड़ा है ना। अब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी निकाल देंगे, इसको एक बार सुन लो, समझ आ जाएगा आपको थोड़ा सा। इस नदी पूरी समझ में आ जाएगी जिसको बना लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलती है? चोमो लुंग डुंग, 3 धाराएं उसकी, चोमो लुंग डुंग, एक यारलुंग और एक आंसी। क्या नाम है? वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी 900 किलोमीटर तक, सांगो के नाम से बहेगी, एक दियान के नाम से बहेगी, सॉरी 1700 किलोमीटर तक। कितनी किलोमीटर तक? एक दियान के नाम से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर देगी, फिर असम इसको ब्रह्मपुत्र बोल देंगे, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? और उसी जमुना में हमारी वाली गंगा जाके मिल जाएगी, और इसी गंगा के मिलती उसका नाम हो जाएगा पद्मा। क्या नाम हो जाएगा? कंफ्यूज मत होना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं, गंगा को नहीं कहते। किताबों में गंगा बता रहे थे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और जैसे जमुना के आगे कौन सी नदी जा रही है? यहाँ से गंगा। गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं, नाम हो जाएगा पद्मा। क्या नाम हो जाएगा? फिर एक और नदी आएगी मणिपुर से। कहाँ से आएगी? मणिपुर से। उस नदी का नाम है बराक नदी। बराक तो बाबा नहीं बोल रहा मैं, बराक नदी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बराक नदी। वो बराक नदी जैसे ही पद्मा में मिलेगी, पद्मा का नाम हो जाएगा मेघना। क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? और मेघना के बाद ये जाएगी पश्चिम बंगाल की खाड़ी। कहाँ जाएगी? जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अगर किसी में थोड़ा बहुत पढ़ने वाला दिमाग है ना, उसको समझ आ रहा है, बाकी पूरा कर ही रहे हैं। आई बात समझ में? अब इसको एक बार नोट डाउन करो, अच्छे से रहेंगे।